चुनावी चंदे के मामले में एक बार फिर से एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डेडलाइन दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी का खुलासा करने को कहा है। कुछ भी छिपाया ना जाए, सब कुछ सार्वजनिक हो, सब कुछ पब्लिक में हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है। साथ ही एसबीआई को हलफनामा देने के भी आदेश दिए गए हैं। ईसी को पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। अधूरी जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई। एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आधी अधूरी जानकारी फिर से क्यों दी गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। आदेश के बावजूद एसबीआई ने यूनिक नंबर सार्वजनिक नहीं किए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी चंदे के मामले में जितनी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए, सारी जानकारी सार्वजनिक हो, कुछ भी छुपाया ना जाए। चेयरमैन से भी कहा कि आप हलफनामा दें कि जो जानकारी देंगे वो इस तरह से कि इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। जो जानकारी थी वो सारी की सारी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को जम के फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि जब इस पूरे मामले में हमने अपना आदेश स्पष्ट कर दिया है तो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सभी डेटा को क्यों नहीं रिलीज कर रहा है, वो सभी डेटा को चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहा है। बहरहाल एसबीआई की तरफ से कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था उस आदेश में वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि तमाम दस्तावेजों के तहत यूनिक आईडी नंबर देना है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश एकदम स्पष्ट था, लेकिन बावजूद इसके ये कहा कि इस पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम फिर एक बार एसबीआई से कहते हैं कि वो गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी डेटा का मतलब ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा तो फिलहाल एसबीआई ने जारी कर दिया, लेकिन यूनिक आईडी नंबर का मतलब ये कि जो फिलहाल खरीदार है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसका नाम और साथ ही साथ उस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश करवाया है, उसकी जानकारी भी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने आदेश में कोई विचार करने वाले नहीं हैं। पूरे के पूरे डाटा एसबीआई को तत्काल रिलीज करना होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता के तहत लोकतंत्र के मुताबिक सभी जो वोटर्स हैं, देश के सभी नागरिक हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा किन के द्वारा मिला है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। ये बहुत शर्म की बात है और पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है। किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई, अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे हैं? और जो बड़े आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जिसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसने अगले ही हफ्ते इतने करोड़ों रुपए के बॉन्ड बनवाए। क्यों बनवाए भाई? किसको वो बॉन्ड दिए? जिसको ठेका मिला वो बॉन्ड बनवा रहा है, किसके लिए बनवा रहा है? जिसका अपना जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए का है,
₹2 की प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ₹100 का दान कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को। कैसे कर रही है भाई? ये तो शेल कंपनी हो गई, ये तो हवाला हो गया, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। क्यों नहीं जो है ईडी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है? अभी किस चीज का इंतजार कर रही है ईडी?